नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर आइए सुनते हैं श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 34वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। कंस ऊहापोह में था। यदि यह स्त्री उन्मादिनी थी तो अपने उन्माद में किए गए किसी कृत्य के लिए वह अपराधिनी नहीं हो सकती थी, किंतु इस समय उसमें उन्माद का कोई लक्षण नहीं था। वह सहज, सामान्य और स्वाभाविक स्थिति में थी। मानसिक रूप से भी स्वस्थ लग रही थी और शरीर तो उसका स्वस्थ था ही। स्वास्थ्य जो यौवन का पर्याय था। रूप रंग सुंदर था। अपनी अवस्था से काफी कम दिखाई दे रही थी। अभी तक उसने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, इसलिए शरीर में यौवन का कसाव था। अंगों में सुघड़ता थी, गोलाइयां आकर्षक थी और नयनों में निमंत्रण था। यदि यह स्त्री अपराधिनी है तो भी कंस उसे दंडित नहीं कर सकता। ऐसी चित्ताकर्षक स्त्री को किसी बालक की हत्या के आरोप में मृत्युदंड देने का क्या लाभ? वह मर जाएगी तो वह मृत बालक जीवित तो हो नहीं उठेगा। इस सुंदर युवती का शव किसके काम आएगा? जो मर गया उसे कंस जीवित नहीं कर सकता था, किंतु इस स्त्री को मरने से वह बचा सकता था, उसके यौवन का सुख उठा सकता था। पर वह विवाहिता थी। उसे घर जाने दिया तो वह मुक्त मानी जाएगी। प्रजा के मन में रोष जागेगा कि राजा ने एक अपराधिनी को दंडित नहीं किया। कंस व्यर्थ ही प्रजा का रोष आमंत्रित क्यों करे? कंस ने अपने निकट खड़ी त्रिवक्रा को देखा। अभी जाओ, अंगराग का लेप बाद में हो जाएगा। त्रिवक्रा भी समझ रही थी। वह कंस को भली प्रकार जानती थी। अंगराग के बहाने वह त्रिवक्रा को अपने निकट रख उसका आनंद निहारना चाहता था, उसका स्पर्श करना चाहता था। किंतु इस समय जो स्त्री वहां लाई गई थी उसका शरीर आकर्षक था, मोहक था, कामोत्तेजक था। त्रिवक्रा का हट जाना ही उचित था। वह प्रणाम कर चली गई। पूतना, कंस ने कहा, यही नाम है ना तुम्हारा? जी महाराज। तुम्हें बालकों से घृणा है? नहीं महाराज, मैं तो बालकों से प्रेम करती हूँ। मुझे बालक अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी संतान हो। मैं भी उसे गोद में लेकर अपने वक्ष से लगाकर उन्हें स्तनपान कराऊं। पूतना बोली, पर मेरी संतान होती नहीं और दूसरे किसी का बालक मेरे वक्ष से दूध पीता नहीं। तुम्हारा पति क्या करता है? महाराज की सेना में ही खंगधर है। तुम्हें विश्वास है कि वह पूर्ण पुरुष है? कंस ने मुग्ध दृष्टि से उसकी ओर देखा। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुम तो मुझे सर्वगुण संपन्ना नारी लग रही हो। यदि संतान नहीं होती तो तुम्हारे पुरुष में ही कोई दोष होगा। मैं क्या जानूं महाराज, मैं वैद्य तो हूं नहीं। कंस की इच्छा हुई कि कहे कि वह एक नहीं अनेकों वैद्यों से यह बात कहलवा देगा, पर बोला नहीं। मेरा विचार है तुमने उस बालक का वध नहीं किया है। संभवतः वह कोई दुर्बल बालक था, इसलिए किसी प्रकार की छीना झपटी में उसके प्राण निकल गए। वैसे भी मृत्यु तो अपने समय से ही आती है। उसके लिए महाकाल के सिवाय कोई और कारण हो ही कैसे सकता है? किंतु सुंदरी, यदि मैं तुमको बिना दंड दिए मुक्त कर दूं तो मेरा न्याय तो कलंकित होगा ही। तुमको भी लोग क्षमा नहीं करेंगे। तुम जानती ही हो कि मथुरा की प्रजा आजकल कितनी उद्दंड होती जा रही है। वे लोग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे
उसके पश्चात चाहे मुझे तुम्हारे हत्यारे को मृत्युदंड ही क्यों ना देना पड़े, किंतु मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अतः यद्यपि मैं तुम्हें कारागार में नहीं भेज रहा, किंतु मैं तुम्हें मुक्त भी नहीं कर रहा। तुम मेरे अवरोध में रहोगी। आपके प्रसाद में? पूतना को लगा उसे तो उस बालक की तथाकथित हत्या के लिए एक प्रकार से पुरस्कृत किया जा रहा है। नहीं, मेरे अवरोध में। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि तुम बंदिनी नहीं हो, किंतु मैं तुम्हारा संरक्षक हूं। कंस बोला, तुम प्रजा से दूर रहोगी, किंतु मैं तुम्हारे निकट रहूंगा और तुम मेरे पास रहोगी। महाराज की जैसी इच्छा। पूतना ने हाथ जोड़ दिए। पूतना को कंस का बुलावा मिला तो वह समझ नहीं पाई कि वह प्रसन्न है अथवा भयभीत। उस दिन राजा की आंखों में उसके लिए कुछ मधुर भाव थे, पर था तो वह राजा ही, और पूतना उसके सम्मुख एक बालक की हत्या की अपराधिनी के रूप में लाई गई थी। जाने आज क्या बात है। संभव है कि राजा ने उसे दंड देने का मन बना लिया हो, किंतु उपाय क्या था? जाना तो उसे पड़ेगा ही। राजा के आदेश को टाला नहीं जा सकता। स्वयं चलकर नहीं जाएगी तो आरक्षी घसीट कर ले जाएंगे। उसे जिस कक्ष में कंस के सम्मुख उपस्थित किया गया, वहां कंस अकेला ही था। सैनिक, आरक्षी, दंडधर, परिचारक, दासियां, कोई भी तो नहीं था वहां। जैसे वह किसी राजा के सम्मुख अपराधिनी के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा रही थी, स्वयं अपने किसी परिचित के घर लाई गई थी। पूतना को वहां तक पहुंचाकर उसके साथ आई दासियां भी लौट गईं। पूतना ने हाथ जोड़कर बिना एक भी शब्द कहे राजा को प्रणाम किया। बैठो पूतना, कंस ने मधुर स्वर में कहा, जैसे पूतना उसकी कोई आत्मीय हो। पूतना ने आश्चर्य से राजा की ओर देखा। तब उसने पहली बार देखा कि राजा राजसभा के वेश में नहीं, अपने विश्राम के क्षणों के वस्त्रों में थे। उसके हाथ में चषक था जिसमें निश्चित रूप से मदिरा रही होगी। उसकी आंखों में ना तो दूरी थी और ना ही अहंकार। वे राजा की आंखें नहीं थी। किसी मधुर क्षण में याचक पुरुष की आंखें अपनी आकांक्षित स्त्री की ओर देखते हुए ऐसी ही हो सकती थी। पूतना, महाराज। कंस उसे प्रशंसा पूरी दृष्टि से देखता रहा। पूतना ने आंखें झुका ली, पर यह तब भी स्पष्ट था कि अपने शरीर पर राजा की उस दृष्टि की छुअन उसे सुखद लग रही थी। मैंने बहुत सोचा है पूतना, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है। अपराध तो समाज ने किया है, जिसने तुम्हें एक ऐसे पुरुष की पत्नी बना दिया जो तुम्हें एक संतान भी नहीं दे सका। संतान की इच्छा ना तो अस्वाभाविक है और ना ही अनैतिक। जी महाराज। पूतना को लगा कि पहली बार किसी ने उसके मन की बात समझी है। तुम्हें संतान मिलनी ही चाहिए। स्त्री मां न बन सके तो फिर उसके स्त्रीत्व की सार्थकता ही क्या। कंस ने चषक में से एक घूंट भरा और अत्यंत मुग्ध दृष्टि से पूतना की ओर देखा। सोचो, धरती के एक खंड पर कंकड़ पत्थरों का ढेर लगा दिया जाए, उस पर गोबर फेंक दिया जाए, उस पर खरपतवार उगने दिया जाए, और दूसरी ओर उसी भूखंड पर क्यारियां बनाकर उनमें पुष्प खिलाए जाएं, अच्छे फलदार वृक्ष उगाए जाएं, उनमें से जल की कुलियाएं बहाई जाएं, उसे एक सुंदर उद्यान बनाया जाए। दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? बंध्या भूमि किस काम की महाराज? उद्यान बनाना ही श्रेयस्कर है, पूतना ने कहा। पर भूखंड का स्वामी ना अच्छा कृषक हो और ना अच्छा उद्यान कर्मी,
तो उस धरती को तो बंध्या रहना ही पड़ेगा ना। वह उस धरती का दुर्भाग्य ही होगा। कंस ने मुस्कुराकर अपनी भुजाएं फैला दी। तो आओ प्रिय, हम दोनों ही अपने जीवन को उद्यान बनाए। यह शरीर इसलिए नहीं मिला है कि इसको तपाया जाए और उसे उस एक व्यक्ति के नाम पर आरक्षित कर दिया जाए जो उसे कोई सुख न दे सकता हो। पूतना ने अपने किसी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि राजा की सेना में एक साधारण खंगदर सैनिक की पत्नी कभी राजा की प्रिया भी हो सकती है। पर आज उसे विश्वास करना ही होगा। राजा स्वयं अपनी भुजाएं फैलाकर उसे अपनी अंकशायिनी होने का निमंत्रण दे रहा था। आज वह राजा की प्रिया है तो कल उसकी रानी भी हो सकती है। आज वह निसंतान है तो कल वह संतानवती भी हो सकती है। राजा ठीक ही तो कह रहे हैं। धरती तो वही होती है, उसका स्वामी उसे बंजर भी बना सकता है और एक सुंदर उद्यान में भी बदल सकता है। दोष धरती में नहीं, स्वामी की बुद्धि और क्षमता में है। उसकी शिराओं का रक्त कैसे तो खौलने लगा था। मन पिघल कर बह निकला था। उसका मन इस शरीर में टिक नहीं पा रहा था और शरीर था कि इस ताप को सह नहीं पा रहा था। सहसा उसे लगा कि कंस के मन की वह नहीं जानती, पर वह स्वयं ही उसे अपने वक्ष में समा लेने को व्यग्र हो रही थी। उसे इस शरीर से सुख चाहिए था और वह सुख उसके सम्मुख सागर के समान लहरा रहा था। पूर्णिमा की रात उठने वाली उत्ताल तरंगों के समान भुजाएं पसार पसार कर उसे पुकार रहा था। वह अब और नहीं रुक सकती थी। आवेश समाप्त हो गया। तन और मन दोनों ही जैसे शिथिल और क्लांत हो गए थे। अवरोह की स्थिति में एक प्रकार का अवसाद और ग्लानि उसे चारों ओर से घेर रही थी। उसे जैसे पहली बार बोध हुआ कि वह एक ऐसे पुरुष के इतने निकट संसर्ग में है जो उसका पति नहीं है। यह उसने क्या किया? कंस ने पुनः चुंबन के लिए अधर बढ़ाए, किंतु पूतना ने अनायास ही मुंह फेर लिया। क्या हुआ? कंस ने पूछा। पूतना मौन रही। क्या हुआ? कंस ने पुनः पूछा। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत अनैतिक कर दिया है। कंस हंसा। कोई बहुत स्वादिष्ट पदार्थ खाया जाए और जिह्वा तथा मन को उससे सुख प्राप्त हो तो इसमें अनैतिक क्या है? पर जो हमने किया वह उससे भिन्न है। पूतना बोली। शरीर का सुख प्राप्त करना तो अनैतिक नहीं है, किंतु यह सुख मुझे अपने पति से मिलना चाहिए। देखो रानी, कंस ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं में थाम बलात् उसका मुख अपनी ओर फेर लिया। प्यास लगे तो जल पिया जाता है, यह नहीं देखा जाता कि कूप किसका है। एक बात भली भांति समझ लो, वह बलपूर्वक बोला। यह जो एक जीवन हमें मिला है, यह इसलिए नहीं मिला कि उसे व्यर्थ के उन नियमों, परंपराओं, रूढ़ियों, आडंबरों और पाखंडों में नष्ट किया जाए जिन्हें तुम नैतिकता कहती हो। यह इसलिए मिला है कि उसे जितने सुख से जिया जाना संभव है जिया जाए, जितना सुख प्राप्त किया जा सके किया जाए। मैंने इसलिए उग्रसेन को कारागार में डाल दिया है क्योंकि मुझे राजा बनकर सत्ता का सुख भोगना था। यदि मैं उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करता और तब सिंहासन पर बैठता, उस स्थिति में तुम जैसी सुंदरी सामने होती और मेरे शरीर में यौवन का वेग ही नहीं होता, तो मैं क्या सुख भोगता? पर यह पाप है। कंस हंसा। पाप क्या होता है? जिज्ञासा जागी तो पूतना में तर्क का साहस भी आ गया। क्या आप नहीं मानते महाराज कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है? मिलता है ना? कंस हंसा। मैंने
और तुमने मिलकर एक कर्म किया, उसका फल हमें मिला, हम दोनों सुखी हुए। पर मेरा पति, कोई स्त्री उससे प्रेम करती हो तो वह उससे सुख प्राप्त करे। नहीं, ये अच्छे विचार नहीं है। इससे तो हम नरक में जाएंगे या फिर अगले जन्म में हम इसका दुष्परिणाम भोगेंगे। सुनो, कंस इस बार हंसा नहीं। ना दूसरा जन्म होता है और ना मैं स्वर्ग और नरक को मानता हूँ, इसलिए ना मैं नरक की यातनाओं से डरता हूँ और ना दूसरे जन्म में सुखों की कामना में अपना यह जीवन नष्ट करना चाहता हूँ। मेरी बात मानो, इन तापसों और चिंतकों के ढकोसलों में अपना जीवन नष्ट मत करो। सुख जहां से मिले प्राप्त करो। अपने पति से मिले उससे प्राप्त करो, मुझसे मिले तो मुझसे प्राप्त करो। तो मैं अपने पति के पास लौट जाऊं? नहीं, तुम मुझे प्रिय हो तो मैं तुम्हें किसी और के पास जाने ही कैसे दूंगा। तुम मेरे सुख का माध्यम हो, इसलिए तुम मेरे पास रहोगी। कंस बोला, मैं अपना सुख कैसे छोड़ सकता हूं? दूसरे की पत्नी को बलात् अपने पास रखेंगे? पत्नी किसी की हो, मेरा सुख मेरे पास रहेगा। और वह अपनी पत्नी वापस लेना चाहे तो बल प्रयोग करे, आपसे न्याय मांगे तो? राजा की इच्छा ही न्याय है। कंस बोला, राजा के सुख में बाधा डालना मथुरा में अपराध माना जाता है, और यदि वह सत्य ही बल प्रयोग करे तो कंस के बल से टकराए और अपने प्राण गंवाए। पूतना चुप हो गई, वह कुछ सोच रही थी। कंस ने उसे पुनः अपनी भुजाओं में भर लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो सुंदरी, तुम अब मेरा सुख हो, इसलिए किसी का तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम भी मेरी संतान को जन्म दोगी और उसे अपने स्तनों से दूध पिलाने का सुख प्राप्त करोगी। पर तब तक की प्रतीक्षा करने का क्या लाभ? वह तो अपने समय से होगा, पर मैं उससे भी पहले ही तुम्हारे सुख की व्यवस्था करना चाहता हूं। वह क्या है? मैं तुमको यह स्वतंत्रता दे रहा हूं कि तुम यमुना पार जाकर गोकुल तथा ब्रिज के अन्य ग्रामों खेड़ों का भ्रमण करो। पिछले 10-20 दिनों में इस क्षेत्र में बहुत से शिशुओं का जन्म हुआ है। तुम उन शिशुओं को बलात् उठाकर स्तनपान कराओ। उन्हें गोद में उठाने का, वक्ष से लगाने का, स्तनपान कराने का सुख भोगो। पूतना ने उसकी ओर देखा। कैसा असंभव सा प्रस्ताव कर रहे हैं महाराज। मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है, मैं क्या पिलाऊंगी? जिस शिशु को गोद में लूंगी वही दूध पीना चाहेगा और मेरे वक्ष में से दूध नहीं उतरेगा। वह दूध नहीं पिएगा, चिल्लाएगा। मेरे मन में वितृष्णा जागेगी, मुझे क्रोध आएगा। मैं नहीं जानती कि मैं आवेश में क्या कर दूंगी। संभवतः उस शिशु की मेरे हाथों मृत्यु ही हो जाएगी। मैं पुनः आपके सामने एक शिशु की हत्या के अपराध में उपस्थित की जाऊंगी। मुझे सूचना मिली है कि गोकुल में नंद के घर में एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया है। मुझे यह भी सूचना मिली है कि नंद की पत्नी यशोदा स्वस्थ नहीं है, वह अपने पुत्र को दूध पिला नहीं पा रही। कदाचित उसके वक्ष में भी दूध नहीं है। इससे मुझे संदेह होता है कि यशोदा ने उसे जन्म ही नहीं दिया है, वह यशोदा का पुत्र ही नहीं है। तो संभव है कि वह देवकी का पुत्र हो। कंस ने रुककर उसकी ओर देखा। सुना गया है कि वह असाधारण रूप से सुंदर और आकर्षक शिशु है। गोकुल की प्रत्येक स्त्री उसे अपना पुत्र मानने लगी है। वे सब उसे पालना चाहती हैं, उसे अपने वक्ष से दूध पिलाना चाहती हैं। क्या तुम नहीं चाहोगी कि ऐसे बालक को तुम भी दूध पिलाओ? मैं समझी नहीं महाराज। देखो रानी, मैं चाहता हूं कि तुम एक धाय के रूप में वहां जाओ।
तुम उन्हें कहो कि तुम व्यवसाय से धात्रेयी हो और तुम नंद के घर में कृष्ण की प्रिय प्रसवनी बनकर रहना चाहती हो। उसी संदर्भ में तुम कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाने का प्रयत्न करो। जितना सुख मिले प्राप्त करो, और जब दूध ना आए, कृष्ण दूध ना पिए, तुम्हें क्रोध आने लगे और उस आवेश में तुम स्वयं को संभाल ना पाओ, तो उसका वध कर दो। मेरे हाथों कृष्ण का वध हो जाएगा तो वे ग्रामीण वहीं मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। वे नगरवासी तो है नहीं कि मुझे पकड़कर आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और आप मुझे कारागार में न डालकर अपने पर्यंक पर स्थान देंगे। कंस की आंखों में क्रोध प्रकट हुआ। उनका साहस है कि वे तुम्हें हाथ लगाएं। मैं तुम्हारे साथ अंगरक्षकों की पूरी वाहिनी भेजूंगा। तो आपके अंगरक्षक ही जाकर उस शिशु की हत्या क्यों नहीं कराते? पूतना ने उसकी आंखों में देखा। कंस ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कक्ष में टहलने लगा। वस्तुतः मैं अभी यह घोषित ही नहीं करना चाहता कि मुझे कृष्ण के देवकी पुत्र होने का संदेह है। अब तक देवकी के 6 पुत्रों और एक कन्या की हत्या करने का परिणाम मैं देख रहा हूं। मथुरा में मेरा विरोध बढ़ रहा है और लोग वसुदेव के पक्ष में हो रहे हैं। उसने रुककर पूतना को देखा। यह मत समझना कि मैं वसुदेव अथवा मथुरा के यादवों से डर गया हूं। मेरी अपनी भुजाओं में इतना बल है और महाराज जरासंध की इतनी सैनिक सहायता प्राप्त है कि मैं एक एक मथुरावासी की हत्या कर सकता हूं। किंतु वह मुझे अनावश्यक लगता है। यदि तुम कृष्ण को दूध पिलाओ और वह मर जाए तो अपनी प्रजा के साथ अनावश्यक झगड़े से मैं बच जाऊंगा। एक अजाने छोटे से ग्राम में किसी एक साधारण गोप के बालक के अज्ञात कारणों से मर जाने से नगरों में विप्लव नहीं होते रानी। अज्ञात कारणों से? हाँ, कंस बोला। तुम पया प्रसविणी धायत्री बनकर जाओगी तो कोई तुम्हें उस शिशु तक जाने से नहीं रोक पाएगा। जब कृष्ण तुम्हारे पयोधरों से दूध प्राप्त नहीं कर सकेगा और तुम आवेशग्रस्त होकर उसका कंठ दबाओगी तो यशोदा तथा अन्य उपस्थित स्त्रियां तुम्हें रोक लेंगी। इसलिए उसका कंठ दबाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पयोधरों पर कालकूट विष लगाकर जाओ। वह तुम्हारे वक्ष से अधर लगाते ही क्रमशः संज्ञाहीन होता जाएगा। तुम उसे अपने वक्ष से लगाए रखना, उसके केश सहलाना, उसके कपोलों से खेलना। महिलाएं समझेंगी कि वह दूध पी रहा है और सोता जा रहा है। इच्छा भर उससे प्रेम कर लेना और फिर यह कहकर उसे लौटा आना कि वह सो गया है। उनके घर से बाहर निकल यथाशीघ्र वहां से दूर चली आना। मेरा रथ तुम्हारी प्रतीक्षा में रहेगा। इससे पहले कि उन्हें ज्ञात हो कि कृष्ण जीवित नहीं है, तुम मेरे प्रासाद में सुरक्षित पहुंच जाओगी। कौन जानेगा कि दूध पिलाने वाली कौन थी और कृष्ण की मृत्यु किस कारण हुई है। वे यही मानकर धैर्य धारण कर लेंगे कि वह किन्हीं अज्ञात कारणों से मृत्यु को प्राप्त हो गया है। पूतना सोचती रही। उसका मन बार बार कह रहा था कि यह उचित नहीं है। उससे किसी के बालक की हत्या हो गई, यह तो ठीक है, किंतु वह हत्यारिणी नहीं है। वह किसी का वध करने क्यों जाए? महाराज, यह उचित नहीं है। उचित अनुचित मैं नहीं जानता, कंस बोला। तुम्हें यह करना है, और यदि ना करना चाहूं तो तेरा पति कारागार में होगा, कंस बोला। तू मेरे पर्यंक पर काम क्रीड़ा में अपने प्राण गंवाएगी या हत्यारिणी के रूप में पत्थरों की चोट खाकर मथुरा के किसी मार्ग पर मारी जाएगी। पूतना कुछ नहीं बोली। वह अपनी असहायता समझ रही थी। उसे इस थोड़ी देर के काम सुख का मूल्य अपने अथवा अपने पति के प्राणों से चुकाना होगा।
वह क्या जानती थी कि कुछ क्षणों के थोड़े से सुख की लालसा उसे जीवन के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी।